मुल्की सियासत में जहां कल तक बहुत हलचल थी और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से, केस के हवाले से जो एचएम गोइयाँ जारी थी और तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान जारी कर दिया जाएगा, जबकि एक हल्का ये भी कह रहा था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। इंतखाबी निशान केस का फैसला आ चुका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का तहरीके इंसाफ के निशान बल्ला बहाल करने का फैसला भी कालअदम करार दिया और तहरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल में ख्वाजा आफ्ताब हसन। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की साबका हुक्मरान जमात तहरीके इंसाफ की क़यादत पाबंद सलासल है और बहुत सारे मुकदमात हैं और इस पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ला के हवाले से बहुत सारी सूरत पिछले दिनों ऐसी थी कि कभी फैसला उसके हक में होता था और कभी अपील होती थी और जब अपील के बाद फिर फैसला, इस तरह के मामलात हुए और बिल आखिर ये ऊंट अपनी करवट बैठा और तहरीके इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान बल्ला से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से प्लान बी का भी जिक्र हुआ और उनके इस बयान के बाद ये बात समझ आई कि तहरीके इंसाफ की क़यादत के ने अपने तौर पे ये प्लान कर लिया है कि अगर उनकी जमात के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो वो उसके बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। लेकिन जो हफ्ते के रोज हेयरिंग के दौरान एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई उस वक्त अदालत में थे और समाअत जारी थी सुप्रीम कोर्ट में इसी इंतखाबी निशान के हवाले से कि उन्हें इतला मिली कि उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उनके बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया है और घर से कंप्यूटर और कुछ दस्तावेजात लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो बैरिस्टर गौहर रोस्टरम पर आए और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि जनाब इस तरह मुझे इतला मिली है और वो फौरी तौर पे अपने घर रवाना हो गए और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था। और जैसा कि हमने कल भी कहा था कि इस तरह की चीजें जो हैं दबाव में लाने की कोशिश होती हैं और यकीनन बैरिस्टर गौहर पर पहले से बहुत सा दबाव है और आने वाले दिनों में शायद ये दबाव बढ़ेगा, लेकिन वो फौरी तौर पर गए और इस मामले को उन्होंने घर पहुंचे और खासी परेशान कुन वीडियोस भी सामने आई। लेकिन रात के जब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया तो पीटीआई के उम्मीदवारों और बिलखुसूस उसके सपोर्टर्स में बड़ी बददिली फैली और जाहिर है इंतखाबी निशान की बैलेट पेपर बहुत ज्यादा अहमियत होती है और जो लोग वोट कास्ट करते हैं वो जानते हैं कि लोग नामों की बजाय वोट कास्ट करते वक्त बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान पर स्टैंप करते हैं और एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने का मतलब ये है कि उनके उम्मीदवारों के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जाहिर है जो उम्मीदवार इस तमाम तर मुश्किल हालात में भी पीटीआई के साथ जो उनको दीवार से लगाने की कोशिश जारी है, उस मुश्किल हालात में भी उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। वो समझते हैं और वो ये शायद जानते हैं कि पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर मौजूद है और खामोश वोटर है और वोट एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए आप सामने आए बगैर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी ताकत का इजहार कर सकते हैं। और यही एक उम्मीद थी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से थी कि वो उनके उम्मीदवार जिस तरह के भी होंगे, जिनको भी पार्टी टिकट देगी वो उनको वोट कास्ट करेंगे। लेकिन अब इंतखाबी निशान से महरूम किए जाने के बाद और खासतौर पर अदालती फैसले के बाद के पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। ज़ाहिर है उन्होंने प्लान किया हुआ है पार्टी की आदत ने। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी और मुल्क भर में भी बहुत सारे लोगों ने अदालती फैसले के हवाले से बहुत सारे कमेंट किए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने जो इस पे कमेंट किया अदालती फैसले पे, उनका ये कहना था कि मियां साहब आप जीत लोगे या फील्ड को और भी लेवल किया जाए। ये एक तंज है अली मोहम्मद खान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर की है कि जो मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे उनके हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि मियां साहब घूमते जीत लोगे या फील्ड नू होर वड्डा किया जाए। इसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने पीटीआई के हमदर्दों ने इस हवाले से बहुत सारी बातें और बहुत सारे सोशल मीडिया पे अपने कमेंट शेयर किए हैं और कुछ तहरीके इंसाफ से हमदर्दी रखने वालों ने ये भी कहा कि वोट चाहे जो भी हो वोट इमरान खान के उम्मीदवार का ही होगा। जाहिर है ये मॉरली अपने उम्मीदवारों को मजबूत बनाने की एक कोशिश है और जाहिर है इंतखाबात में जब आप मद्दे मुकाबिल के सामने खड़े हों तो आपको पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ता है। इसी तरह औरिया मकबूल जान जो है सीनियर तजियाकार है, दानिश्वर है, उन्होंने कहा कि जो शख्स नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए
हुदैबिया का मजबूत तरीन केस सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर खत्म करे और मीडिया पर बात करने पर पाबंदी लगाए, उस फायज ईसा ने PTI के खिलाफ फैसला भी टेक्निकल बुनियादों पर किया। ऐसे फैसलों के नतीजे खौफनाक होते हैं। इसी तरह सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इंतखाबी निशान छीनना और उम्मीदवारान तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा को अगवा करना, कागजात छीनना, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, इसका कोई एतबार नहीं होगा। इसी तरह सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी का कहना है कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से 25 दिन पहले इलेक्शन से आउट करने पर मैं चीफ जस्टिस को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी सुप्रीम कोर्ट और अपनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरशाद भट्टी ने बहुत अपने एक मखसूस स्टाइल में तंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम करने पर। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने कहा कि ऐसा लगा काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे थे, बल्कि वो जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे थे। जी व्यूअर्स, आप ने इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे और सीनियर तजियाकारान जो है इस राय का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह सदीक जान ने कहा कि तारीख बताएगी कि ये फैसला PTI के खिलाफ नहीं हक में था। PTI का बयानिया जीत गया, इलेक्शन में शिकस्त तो इसके बावजूद भी मुमकिन नहीं। सदीक जान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त देना मुश्किल होगा। इसी तरह अल जजीरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी प्री पोल धांधली करार दिया। ब्लूमबर्ग और दीगर आलमी अखबारात ने भी इसे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश करार दिया। व्यूअर्स, सूरत हाल जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वाज़ेह हो चुकी है कि ये पार्टी अब इलेक्शन में नहीं है। अब देखते हैं PTI के उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के लिए सिर्फ अपने वोटर्स की हमदर्दी और उनकी सपोर्ट का इंतजार करते हैं या मैदान अमल में खुद भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।